एनिमे में जॉनर और रेटिंग कैसे कनेक्टेड है? जैसे एक्शन एनिमे आर रेटेड हो सकता है ड्यू टू इंटेंस फाइट सीन्स, और रोमांस एनिमे PG-13 हो सकता है अगर वो स्वीट या इनोसेंट है। लेकिन अगर वो आर रेटेड है तो उसमें मैच्योर या सजेस्टिव कंटेंट हो सकता है। और जॉनर्स जैसे हॉरर या साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ्टन आर या R+ रेटेड होते हैं क्योंकि वो बहुत इंटेंस या डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। तो जब एनिमे चूज करते हैं तो हमें दोनों जॉनर्स और रेटिंग्स को कंसीडर करना चाहिए। ये हमारे एनिमे पिक करने में मदद करता है जो हमारे मूड या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो। और डिफरेंट जॉनर्स के डिफरेंट रेटिंग होना भी इंटरेस्टिंग है बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट एनिमे फॉर यू। जॉनर्स और रेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए व्यूवर्स अपने लिए सुटेबल एनिमे चूज कर सकते हैं और अनप्लेजेंट सरप्राइजेस से बच सकते हैं। जॉनर्स आर द एलिमेंट व्हिच कार्व द स्टोरी। बेसिकली जॉनर्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस स्टोरीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं या स्टोरी किन किन एलिमेंट से बनी है। जैसे अगर किसी को एक्शन एनिमे देखना है तो वो जॉनर्स को देख के पता लगा पाएगा कि इस एनिमे में एक्शन है या नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है टू नो द मीनिंग ऑफ जॉनर्स, क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनर्स हैं। एनिमे के कॉन्टेक्स्ट में जॉनर्स स्पेसिफिक कैटेगरीज को रेफर करते हैं जो सिमिलर थीम, टोन या स्टोरी टेलिंग एलिमेंट शेयर करते हैं, जैसे एक्शन, रोमांस या साइंस फिक्शन। सबसे पहले जो बेसिक जॉनर्स हैं जिनका नाम सुन के ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट इट इज अबाउट, तो उसे साइड में करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ सब जॉनर्स के बारे में। सबसे पहले इची, एनिमे जिसमें सजेस्टिव या इरोटिक कंटेंट दिखाया जाता है। सेकंड, हैरम, एनिमे जिसमें फीचर किया जाता है सिंगल मेल प्रोटैगनिस्ट सराउंडेड बाय मल्टीपल फीमेल कैरेक्टर्स। जेंडर्स में भी रिवर्स हो सकते हैं। थर्ड, इसेकाई, एनिमे जिसमें कैरेक्टर्स ट्रांसपोर्ट या टेलीपोर्ट हो जाते हैं टू अनदर वर्ल्ड या डायमेंशन। फोर्थ, मेटा, एनिमे फीचरिंग रोबोट्स या मैकेनिकल क्रिएचर्स। फिफ्थ, शोनेन, एनिमे जिसमें टारगेट किया जाता है मेल ऑडियंस को बाय एक्शन पैक्ड स्टोरी लाइन्स। सिक्स्थ, शोजो, एनिमे जिसमें टारगेट किया जाता है फीमेल कैरेक्टर्स को बाय रोमांस या रिलेशनशिप फोकस स्टोरी लाइन्स। दिमाग में रखने वाली बात यह है कि ये जॉनर्स ओवरलैप या ब्लेंड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ एनिमे मल्टीपल कैटेगरीज में फिट होती है। तो अब बात करते हैं रेटिंग्स के बारे में। एनिमे बेसिकली 5 तरह की रेटिंग होती है। फर्स्ट, जनरल रेटिंग, सभी एज के लोगों के लिए सूटेबल है, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, कोई वॉयलेंस या मैच्योर थीम नहीं है। सेकंड, PG-13, इसका फुल फॉर्म पेरेंटल गाइडेंस रिकमेंडेड फॉर किड्स बिलो 13। बेसिकली माइल्ड वायलेंस, थीम्स या लैंग्वेज हो सकती है। थर्ड, आर रेटेड, रिस्ट्रिक्टेड टू मैच्योर ऑडियंस 17+। इसमें मैच्योर थीम, वॉयलेंस, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज या सजेस्टिव कंटेंट हो सकता है, ऑल्दो लास्ट वाला इतना कॉमन नहीं है। फोर्थ, R+ रेटेड, रिस्ट्रिक्टेड टू मैच्योर ऑडियंस +18, वॉयलेंस, न्यूडिटी, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज या मैच्योर थीम हो सकता है। R+ रेटेड में बेसिकली न्यूडिटी ही है जो बहुत ज़्यादा शो होती है। फिफ्थ, RX रेटेड, इसमें मैच्योर थीम होता है, एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है, बेसिकली इसमें एडल्ट कंटेंट होता है जो 18+ लोगों के लिए ही है, उसके नीचे हाईली रिस्ट्रिक्टेड है। इसमें एक्सट्रीम न्यूडिटी वगैरह होती है, इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि जितने मोस्टली एनिमे आते हैं और जिनके बारे में पब्लिकली बात होती है वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। इन रेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए व्यूवर्स अपने लिए सूटेबल एनिमे चूज कर सकते हैं। वेल, दिस इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट रेटिंग्स एंड जॉनर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर और इनका यूज कैसे करना है। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। sayonara for now, see you in the next one.